आप देखिए, सरपंचों की हड़ताल, फिर क्लर्कों की हड़ताल और अब आशा वर्कर्स की हड़ताल। मतलब लगता है कि हरियाणा सरकार का हड़ताल से कोई खास नाता, कोई खास रिश्ता है। एक हड़ताल खत्म नहीं होती है कि दूसरी शुरू हो जाती है, और परेशानी भी ऐसी कि जहन भी दुख से भर जाता है। लोगों को अपने काम के लिए सैलरी नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसी ही परेशानी झेल रही हैं हरियाणा में वक्त दर वक्त हड़ताल कर रही आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी की वो कार्यकर्ता भी जिन्हें अपने काम के मुताबिक पगार नहीं मिल रही है। वो एक तरफ पगार बढ़ने का सालों से इंतजार कर रही हैं, तो दूसरी ओर भत्तों के लिए भी तरसती रहती हैं। सुनो सरकार में पहले आप इस खास रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे आपको और जो दूसरे पक्ष हैं, जो दूसरे पहलू हैं, वो समझाएंगे। इंतजार की हदें हुई पार, साहब बढ़ा दो पगार, सब्र का छलका पैमाना, सड़कों पर गुहार लगाना, आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स का रण। साहब जरा सोचिए, कोई अपने घर और काम को छोड़कर सड़कों पर उतरने को मजबूर कब होता है, जब उसके सब्र का पैमाना छलक उठता है, डर सहने की इंतहा हो जाती है, उम्मीदें टूटी नजर आती हैं और इंतजार की हदें पार। तब वो मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर अपनी दर्द भरी गुहार आपके कानों तक पहुंचाने की कोशिश करता है कि शायद अब साहब को सुनाई दे और उनकी परेशानी, उनकी मजबूरी पर तरस आ सके। हरियाणा के अलग अलग जिलों में धरने प्रदर्शनों के जरिए हुंकार भरती हुई आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स की बेबसी अब आक्रोश में तब्दील हो गई है और सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर अपना दर्द बयां करती हुई कह रही हैं कि साहब वर्कलोड ज्यादा है और पगार बेहद कम। वो किस मजबूरी में काम करती हैं वही जानती हैं। सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो काम आशा वर्कर्स करती हैं वो काम एनजीओ नहीं कर सकती। इनका कहना है कि इंद्रधनुष कार्यक्रम हरियाणा में फेल हो चुका है। उनकी हड़ताल के चलते डिलीवरी, टीकाकरण, सर्वे सहित तमाम कामकाज प्रभावित होते हैं, फिर भी सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। वहीं चंद दिनों पूर्व झज्जर में आशा वर्कर्स ने विधायक गीता भुक्कल के निवास स्थान के बाहर जमकर प्रदर्शन किया था। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर गीता भुक्कल को ज्ञापन सौंपते हुए उनकी आवाज बुलंद करने की इन्होंने मांग भी रखी थी। इस दौरान विधायक गीता भुक्कल भी आशा वर्कर्स के हक में खड़ी नजर आई। उन्होंने कांग्रेस की सरकार आने के बाद सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान गीता भुक्कल ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, क्योंकि आशा वर्कर के ऊपर आए दिन ऑनलाइन काम का इतना ज्यादा दबाव है कि जो कम पढ़ी लिखी आशा वर्कर हैं वो अपने बच्चों से मतलब ये ऑनलाइन काम करवाती हैं। टेक्निकल काम कर देंगे, लेकिन इस 4000 के पीछे एक जीरो और लगा दे सरकार तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हैं और बार बार विभाग अनाप शनाप बयान दे रहा है। अलग अलग जिलों में अपने जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं उनको भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई किसी तरीके से आशा वर्कर को समझाया जाए, लेकिन जब तक सरकार हमारे से बातचीत नहीं करेगी तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। विशेष तौर से उनका मानदेय बढ़ाए जाने की बात है, उनकी वर्दी का भत्ता बढ़ाए जाने की बात है, उनके जो मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गए हैं उससे, या फिर ऑनलाइन जो काम उनसे ज़्यादा करवाया जाता है, विभिन्न इस तरह की मांगे हैं। हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि आने वाले 25 तारीख के मानसून के सत्र में आदरणीय हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम ये मांग पत्र विधानसभा के पटल पर रखने का काम करेंगे, ताकि सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से लेने का काम करे। वहीं पलवल में आशा वर्कर्स का कहना है कि वो सरकार से केवल मांग करती हैं कि जो आशा वर्कर्स की 17 साल पहले परियोजना चलाई गई थी उनको नियमित किया जाए, क्योंकि जब काम पक्का है तो वेतन कच्चा क्यों। साथ ही उनकी मांग है कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और अगर नियमित नहीं करते तो उनका न्यूनतम वेतन 26,000 देने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद आशा वर्कर्स का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया और अगर कुछ बढ़ा तो वो केवल काम का था। हमारे प्रशासन के से हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो हमारी सरकार से लड़ाई है और हम चाहते हैं कि हमारी जो
वो चांद सिंह मदान जी हमारे स्टेट के डायरेक्टर है, वो हमारे मांग मुद्दों पर चर्चा करें, हम हमारे यूनियन के डेलीगेशन से बातें करें। और वो तो जी करनी होगी उनको बातें, क्योंकि आशा वर्कर बिना हेल्प की जो सुविधा है वो सारी रुकी हुई है। प्रशासन हमारा कितना भी चाहे कि भाई काम हो रहे हैं, वो कितनी भी फर्जी रिपोर्टें दिखा ले, लेकिन जो एक्चुअल काम है वो हमारा बंद है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि 17 साल पहले जो परियोजना आपने चलाई थी आशा वर्कर की, इसको पक्का करें, नियमित करें। जब पक्का काम है तो कच्चा वेतन क्यों? हमारी जो मांगे हैं यही है, हमें कर्मचारी का दर्जा दो। इन हालातों को देखकर जहन में कुछ सवाल सामने आते हैं। क्यों आशा वर्कर्स है परेशान? क्यों परेशान है आंगनबाड़ी वर्कर्स? क्यों सुविधाओं से है वंचित? क्यों नाम मात्र मिलता है वेतन? महंगाई भत्ते के लिए क्यों तरसाया जाता है? फ्रंटलाइन वर्कर को कर्मचारी का दर्जा नहीं क्यों? जब काम ज्यादा तो सुविधाएं कम क्यों? आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को कब मिलेगा हक? मांगे पूरी होने में और कितने साल लगेंगे? साहब, अब आप ही बताइए, फ्रंटलाइन वर्कर को कर्मचारी का दर्जा नहीं, साल दर साल काम बढ़ता गया लेकिन वेतन में इजाफा नहीं, प्रोत्साहन राशि, मानदेय और किराए भत्ते का अता पता नहीं। ऐसे में मामूली सी पगार में कैसे चलेगा काम? आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स लगा रही है गुहार, साहब सुनो पुकार, कर दो बेड़ा पार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।